वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को सॉल्व करने वाले हैं। इसका नाम है द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीट्स। तो हमको लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का जो काउंट है वो विदाउट रिपीटेशन हमको वो रिटर्न करना है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर पूछी गई है और ये बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है इंटरव्यू के अंदर। सो लेट्स बिगिन द प्रॉब्लम। सपोज़ हमारे पास में एक स्ट्रिंग प्रेजेंट है जो है ए बी सी बी बी, ये हमारी स्ट्रिंग है और हमको इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है विदाउट एनी रिपीटेशन, मतलब कोई भी वैल्यू कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। ये हमको रिटर्न करवाना है और उसका काउंट हमको रिटर्न करवाना है। तो सबसे जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के लिए हम लोग हैश्ड एरे यूज़ करने वाले हैं और जिसकी लेंथ 256 होने वाली है। तो 256 लेंथ का हम एरे बनाएंगे। उसके अंदर फिर हम ट्रैवर्स करेंगे जो भी एलिमेंट मिलेगा, फिर हम लोग वो एलिमेंट का जो एस्काई वैल्यू होता है वो एस्काई वैल्यू की जगह पे हम वो इंडेक्स यूज़ करेंगे और उसको उधर हम लोग उसको 1 मार्क कर देंगे। हम लोग करते रहेंगे जब तक हमको सेम मिलता नहीं है। हमको अगर वो सेम मिल गया तो हम फिर वो लूप ब्रेक कर देंगे और उसके बाद में हम उसका लेंथ निकाल के जे माइनस आई करेंगे। तो बेसिकली 2 लूप हम यूज़ करने वाले हैं, एक आई इंडेक्स के थ्रू और एक जे इंडेक्स के थ्रू। उसके बाद में फिर हम लोग जे माइनस आई प्लस 1 करेंगे, जिसकी मदद से हमको लेंथ मिलेगा और वो लेंथ हम लोग रिज़ल्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। ये हमारा प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले मैं भी इसका कोड लिखता हूँ। तो हम एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम लोग -1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं और एनी मिनिमम इंटीजर वैल्यू से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे फ्रॉम 0 से लेके n तक। उसके अंदर फिर हम लोग एक हैश एरे क्रिएट करेंगे जिसका नाम है हैश, जिसकी लेंथ होने वाली है 256। फिर उसके अंदर हम लोग वापस से एक सेकेंड लूप चलाएंगे फ्रॉम आई टू एन। तो हम लोग आई से लेके एन तक ये लूप चलाएंगे। उसके अंदर हम लोग इफ़ कंडीशन लिखने वाले हैं कि इफ़ कंडीशन क्या होगा अगर हैश्ड मतलब कि जो कैरेक्टर प्रेजेंट है जेथ इंडेक्स के ऊपर, अगर वो हैश एरे के अंदर पहले से है तो लूप ब्रेक कर दो। अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसके इंडेक्स के ऊपर उसको 1 मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। ये बेसिकली पूरा प्रोसेस होने वाला है। इफ़ स्ट्रिंग का नाम एस है, s.char एट जेथ इंडेक्स इक्वल टू 1, देन ब्रेक द लूप। अगर वो प्रेजेंट है पहले से हैश एरे के अंदर तो उसको लूप को ब्रेक कर दो, मतलब ये एक प्रोसेस पूरा हम ख़त्म कर देंगे। अगर वो नहीं है तो उसको 1 मार्क करो। इसको लिखेंगे हम लोग एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके अंदर हम लोग ये सेम लिखेंगे s.char एट जेथ इक्वल टू 1। हमने इसको 1 मार्क कर दिया। फिर हम लोग जो हमारा जो रिज़ल्ट वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग मैक्स काउंट करेंगे जे माइनस आई प्लस 1 और हम लोग कंपेयर करेंगे। जे माइनस आई बड़ा है तो जे माइनस आई रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर जाएगा। अगर पहले से ही रिज़ल्ट वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है जे माइनस आई से तो वो सेम वैल्यू ही रहेगी। इतना हो गया। और आखिरी में हम लोग रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट को। ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है n²। ये n² की होगी क्योंकि हर एक लूप इन्वर्स सिनेरियो के अंदर वो n² तक चल सकता है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O of
256 होने वाली है, जो कि कांस्टेंट है इन एक हद तक, लेकिन फिर भी ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है और इंटरव्यू आपको ये सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बोलेगा। तो अभी हम लोग ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में क्या होगा कि हम लोग एक हैश मैप यूज़ करेंगे और हैश मैप के अंदर हम लोग जब हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे तो जो भी कैरेक्टर मिल रहा है हमको, हम वो कैरेक्टर के साथ में उसका जो करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है हम उसको स्टोर करेंगे। अगर हमको वापस से सेम कैरेक्टर आगे चल के मिल रहा है तो हम लोग जो हैश मैप के अंदर जो कैरेक्टर प्रेजेंट है सेम वाला, उसको हम अपडेट कर देंगे जो नया कैरेक्टर जिससे हमको मिला है। ये प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए मैं इसका पहले कोड लिखता हूँ, फिर कोड लिखने के बाद में मैं आपको ड्राई रन करके समझाऊंगा। चलिए हमारे पास में दो वेरिएबल हो गए, एक आर मतलब राइट और एक लेफ़्ट एल, ठीक है। और दोनों वेरिएबल को हम लोग 0 से इनिशियलाइज़ कर देंगे। उसके बाद में हम लोग वाइल लूप यूज़ करने वाले हैं। वाइल लूप में हम लोग ये कंडीशन डालेंगे, अगर आर की वैल्यू एन से कम है, nth है स्ट्रिंग की लेंथ, अगर आर की वैल्यू स्ट्रिंग से छोटी है, स्ट्रिंग की लेंथ से छोटी है तो लूप चलाओ। और हम लोग उसके अंदर ये कंडीशन लिखेंगे एच होता है। एच मैंने नाम दिया है हमारे हैश मैप को HM। तो अगर हैश मैप के अंदर पहले से कैरेक्टर प्रेजेंट है तो मैट डॉट मैक्स जो लेंथ जो रिजल्ट वेरिएबल, और मैप डॉट कैर एट आर इंडेक्स को कंपेयर करो +1 के साथ में। अगर जो दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है उसके साथ में उसको अपडेट कर दूँ। ये हो गया। उसके बाद में फिर अगर वो प्रेजेंट नहीं है, अगर इनकेस कैरेक्टर नया मिल रहा है और वो कैरेक्टर हैश मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसको अपडेट कर दो, मतलब उसको हैश मैप के अंदर डाल दो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अभी मैक्स लेंथ निकालना है। मैक्स लेंथ निकालने के लिए हम लोग एल को और मैक्स लेंथ को दोनों कंपेयर करेंगे। अगर जो वैल्यू बड़ी रहेगी उसमें से वो वैल्यू को हम लोग अपडेट कर देंगे मैक्स लेंथ के अंदर और हम मैक्स लेंथ को रिटर्न कर देंगे। यह हमारा जो पूरा कोड है, ओवरऑल सूडो कोड ये है। अभी मैं आपको इसको ड्राई रन करके समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में स्ट्रिंग है ABBA, ये हमारी स्ट्रिंग है। अभी हमको ऑप्टिमल अप्रोच का जो कोड है हम इसके ऊपर अभी लगाएंगे। तो हमारा जो राइट इंडेक्स है, राइट पॉइंटर है, वो 0 पे इनिशियलाइज है और लेफ़्ट पॉइंटर भी 0 पे इनिशियलाइज है। ओके, हमारी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 4 है, ठीक है। अभी हम वाइल लूप चलाएंगे तो हमको तो इससे समझ में आ रहा है कि आर की वैल्यू 0 है और जो लेंथ है हमारी वो 4 है, तो आर की वैल्यू छोटी है 4 से। तो हम चेक करेंगे हमारी हैश मैप के अंदर क्या हमारा जो आर इंडेक्स के ऊपर जो कैरेक्टर है ए, वो हैश मैप के अंदर है, हैश मैप के अंदर नहीं है। तो हम लोग हैश मैप के अंदर उसको अपडेट कर देंगे। तो हम लोग ए को हैश मैप के अंदर डाल देंगे और हम लोग उसके साथ में उसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी डाल देंगे। फिर हम लोग आर की वैल्यू ++ कर देंगे, मतलब कि आर की वैल्यू अभी 1 हो जाएगी। जब 1 होगी फिर हम अभी जो नया कैरेक्टर है आर की वैल्यू 1 पे, हम वो चेक करेंगे जो कि बी है। क्या ये हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है? हैश मैप के अंदर ये भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको भी अपडेट कर देंगे। बी भी आ गया हैश मैप के अंदर, उसकी करस्पॉन्डिंग इंडेक्स 1 हो गया। अब ये आर की वैल्यू 2 कर देंगे, R++। अभी हम चेक करेंगे कि बी अभी वापस से आगे बी आया है, तो हम बोलेंगे क्या बी की वैल्यू प्रेजेंट है हैश मैप के अंदर? हैश मैप बोलेगा हाँ प्रेजेंट है, बी तो पहले से प्रेजेंट है। तो फिर हम एल की वैल्यू को अपडेट करेंगे, हम आर की वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे। मैं वापस बोलूँगा, हम एल की वैल्यू को अपडेट करेंगे, हम आर की वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे। हम लोग एल की वैल्यू क्या लॉजिक से अपडेट करेंगे वो आपको मैं समझाऊँगा। हम एल को बोलेंगे एल भाई
एल की जो वैल्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे r+1 की वैल्यू से। मैं वापस समझा रहा हूँ, हम एल की वैल्यू है जो कि स्टार्टिंग में 0 है, उसको हम लोग r+1 के साथ में कंपेयर करेंगे। अभी हमारी r की वैल्यू 2 है, तो हम लोग +1 3, 2 + 1 3, तो हम 0 और 3 को कंपेयर करेंगे। अभी 0 और 3 को हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो 3 बड़ा है, तो हम एल की वैल्यू को 3 से अपडेट कर देंगे। मतलब कि जब हमारा स्टार्टिंग में हमारा एल 0th इंडेक्स पे था, अभी वो 3rd इंडेक्स पे आ जाएगा। अभी वो 3rd इंडेक्स पे आ गया। अभी हम लोग अभी ये एक लूप का पार्ट ये था। हम लोग इसके साथ में रिज़ल्ट जो हमने वेरिएबल बनाया इसको हम लोग रिटर्न करेंगे, हम वो भी कंपेयर करेंगे 3 और 0 के बीच में कौन बड़ा है। तो ऑब्वियसली 3 बड़ा है, तो हम 3 रिटर्न कर देंगे। ये प्रोसेस को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे जब तक कि हमको एक यूनिक कैरेक्टर्स की सबस्ट्रिंग नहीं मिलती, फिर हम उसको वो रिटर्न कर देंगे। ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है। थैंक यू।